नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं उस महिला अपमान की जिसे लेकर आज पूरे देश में हंगामा है। बात शुरू हुई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की उस सोशल हैंडल से जिसे एक पोस्ट आया। वो पोस्ट था कंगना रनौत की, जिन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के मंडी से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। बात बेहद शर्मनाक थी, जिसके लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही खूब निंदा की है। स्वयं सुप्रिया श्रीनेत को आकर बाहर बोलना पड़ा कि उनके एक गलती हुई है और उस पर खेद है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके सोशल हैंडल का जो एक्सेस था वो दूसरे लोगों के पास था, उसकी जानकारी नहीं है। ऐसा जानकर वो कभी नहीं करती, क्योंकि यह उनकी प्रकृति नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है कि किसी महिला के बारे में इसी अपमानजनक बातें कहे। लेकिन चूंकि इस समय चुनाव का दौर है और बात उछालने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई, राजनीतिक बातें होने लगी, सारे लोग मैदान में उतर आए। इसके एवज में दूसरी तरफ कंगना रनौत जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि यह किसी भी महिला जो किसी प्रोफेशन में है उसका सम्मान करना चाहिए और इस तरह अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं है, जिसकी शिकायत वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी करने जा रही हैं। लेकिन बात यहाँ रुकती है कि कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत की बात ही नहीं है। आज चुनावों के दौर में जो महिला या नारी शक्ति की बातें करते हैं तो बातें करने से नहीं होती, उनको सचमुच में दिल से और मन से सम्मान करने की बात है। क्योंकि इससे पूर्व में कंगना रनौत ने भी कई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, चाहे वो उर्मिला मातोंडकर की बात हो या ममता बनर्जी की बातें हों। लेकिन इस समय किसी चीज़ को लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में बताएं कि कंगना रनौत जो एक्ट्रेस हैं और अपने दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। उनकी फिल्में फैशन, तनु वेड्स मनु, क्वीन, मणिकर्णिका, पंगा और धाकड़ जैसी फिल्मों देकर उन्होंने कई नेशनल अवार्ड जीते हैं और उनकी बड़ी तारीफ हुई है। लेकिन राजनीति में उनका एक करियर जो शुरू हुआ है वह काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है, जबकि मंडी हिमाचल का वह स्थान है जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह हैं। वो कांग्रेस में अभी हैं और उनका सामना इस बार कंगना रनौत से होगी। हालांकि अभी कोई कन्फर्मेशन प्रतिभा सिंह के तरफ से नहीं आया है, लेकिन मंडी जो कंगना रनौत के मैदान में उतरने के बाद काफ़ी दिलचस्प हो गया है और सारे लोगों को यह ग्लैमर सीट नजर आने लगा है। अब बात करते हैं नारी शक्ति और महिला सम्मान की। तो आज के दिन में ही दिलीप घोष जो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के बातें में अनर्गल बातें की और पूरी तरह से आज उसकी भी सरगर्मी बनी रही और लोगों ने खेद प्रकट किया। इस तरह की बातें चुनाव में शायद आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, जिस पर लोगों को माफ़ी मांगने पड़े, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और चुनाव आयोग को इस पर बेहद नज़दीकी से गौर करना पड़ेगा कि आखिर इस तरह का जो चलन है इसको कहीं रोका जाए। चर्चा हमारी जारी रहेगी दोस्तों। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।